यहाँ नरेंद्र मोदी अपने एनडीए के दलों को एडजस्ट करने की बात कर रहे हैं, किसी तरह से मान मुनव्वल हो जाए, लेकिन पुराने साथी बिना सीट के भी अपने दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं है। गजब की स्थितियां हैं हमारी राजनीति में। अब पटियाल बीजेपी के प्रदर्शन पर महंगाई के असर वाला परीक्षण करेगा। एक तरफ नई सरकार की तैयारियां चल रही हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी हार की समीक्षा में भी जुटी है, जिन सीटों पर उनकी बड़ी हार हुई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कई दांव उल्टे पड़े तो कई जीत का दावा कर रहे बहुत सारे लीडर भी हवा हवाई हो गए। बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ जिन मुद्दों को हवा दी उसमें एक बड़ा मुद्दा महंगाई भी थी, जिसे बीजेपी के खराब परफॉर्मेंस की वजह बताया जा रहा है। पटियाल आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता है जो इसी ओर इशारा करते हैं कि जिन राज्यों में बीजेपी की सीटें घटी वहां महंगाई एक बड़ा मुद्दा रही है। सबसे पहले देश में महंगाई और बीजेपी के प्रदर्शन को देख लीजिए आप। मार्च में देश में खाने पीने की चीजों से बड़ी महंगाई की दर 4.85% थी, जो अप्रैल में करीब करीब इतनी ही बनी रही। चुनाव के नतीजे आए तो 2019 में अकेले 303 सीट जीतने वाली बीजेपी 240 पर सिमट कर रह गई। यूपी में मार्च के महीने में खाद्य महंगाई दर कितनी थी? 5.49%, जो अप्रैल में बढ़कर 5.53% हो गई। 2019 में यूपी में 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 2024 में सिर्फ 33 सीटें मिली। देखिए कितना परिवर्तन हुआ। इसी तरह राजस्थान में मार्च में महंगाई की दर कितनी थी? 5.19%, जो अप्रैल में बढ़कर 5.30% हो गई। राजस्थान में बीजेपी की 10 सीटें घट गई, जबकि 2019 में बीजेपी ने राजस्थान में 24 सीटों पर जीत हासिल की थी। हरियाणा में महंगाई की दर कितनी थी उस पर गौर कीजिए। मार्च में 6.06% थी, जो अप्रैल में थोड़ा घटकर 5.65% हो गई। नतीजे आए तो बीजेपी की सीटें घटकर आधी रह गई। हरियाणा में पार्टी ने 2019 में 10 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था, सारी की सारी सीटें ले गए थे, लेकिन इस बार 5 सीटें सीधे सीधे कम हो गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।